जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको आदर्श द्रव के बारे में बताएंगे। आदर्श द्रव के बारे में आपको जानना हो तो आप सबसे पहले मेरे पिछले वीडियो में मैंने बनाया है संपीड्यता और श्यानता। मैंने एक वीडियो डाला है संपीड्यता और श्यानता का। अगर आप संपीड्यता और श्यानता जान लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको आदर्श द्रव की परिभाषा समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आदर्श द्रव बताने से पहले हम बताते हैं आपको शून्य संपीड्यता एवं शून्य श्यानता। शून्य संपीड्यता एवं शून्य श्यानता। अगर आप शून्य संपीड्यता और शून्य श्यानता शब्द जान जाते हैं तो आपको ये परिभाषा बहुत आसान हो जाएगी। चलिए संपीड्यता, पहले आपको संपीड्यता बताते हैं, एक बार पुनः श्यानता के बारे में बताते हैं, तब इसके बारे में बताते हैं। संपीड्यता का अर्थ होता है कि यदि किसी द्रव को आप चारों तरफ से दबाएं, दबाने से उसके अणुओं के बीच की दूरी में अगर परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे द्रव को हम लोग बोलते हैं संपीड्य द्रव, और द्रव के दबने की इस गुण को हम संपीड्यता कहते हैं। अब स्वाभाविक रूप से आप किसी द्रव को अगर आप दबाते हैं, सपोज दैट अगर आप दबा रहे हैं, तो क्या इनके अणुओं की दूरी में परिवर्तन नहीं होगा? इनके अणुओं की दूरी घटेगी। तो बताइए, दबाने से दब रहा है, दबाने से दब रहा है, जिसका मतलब ऐसे द्रव को हम लोग संपीड्य द्रव बोलेंगे, और द्रव के इस दबने के गुण को हम लोग संपीड्यता कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। और यदि द्रव को दबाने से, चारों तरफ से दबाने से अगर वह न दबे, मतलब उसके अणुओं की भी दूरी में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसे द्रव को शून्य संपीड्य द्रव कहते हैं। और शून्य संपीड्य द्रव के इस गुण को शून्य संपीड्यता कहते हैं। अर्थात दबाने से न दबे तो उसके इस गुण को शून्य संपीड्यता कहते हैं। और बहते हुए द्रव की विभिन्न परतों के बीच, अब बताइए, घर्षण बल नहीं लगता है, तो घर्षण बल न लगने का गुण, श्यान बल न लगने का गुण क्या बोला जाता है? शून्य श्यानता। अगर किसी द्रव की बात करें जो द्रव बह रहा हो, तो उसकी विभिन्न परतों के बीच घर्षण बल यानी श्यान बल नहीं लगता है, तो यहां कहा जा रहा है न लगने का गुण क्या बोला जाएगा? घर्षण बल या श्यान बल न लगने का गुण क्या बोला जाएगा? शून्य श्यानता। तो दबाने से अगर न दबे द्रव, चारों तरफ से दाब लगा के न दबाया जाए, न दबे, तो द्रव के न दबने की इस गुण को, द्रव के न दबने की इस गुण को शून्य संपीड्यता कहते हैं। और द्रव की विभिन्न परतों के बीच घर्षण बल न लगने की इस गुण को क्या बोलेंगे? शून्य श्यानता। अगर ये शून्य श्यानता शून्य संपीड्यता दोनों आप समझ गए हैं, तो ये दोनों गुण जो है ना, ये दोनों गुण याद रखिएगा, इस आदर्श द्रव से जुड़े हुए हैं। तो आदर्श द्रव की परिभाषा बहुत आसान। अब आप आसान तरीके से इसकी परिभाषा आदर्श द्रव की दे सकते हैं। वह द्रव या वह काल्पनिक द्रव जिसकी संपीड्यता और श्यानता शून्य होती है, दोनों शून्य होती है, ऐसे द्रव को आदर्श द्रव कहते हैं। तो आदर्श द्रव एक प्रकार का काल्पनिक द्रव है, क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई द्रव ही नहीं है जिसको दबाने से, चारों तरफ से दाब लगा के दबाने से न दबे। दबता है, न दबने का सवाल ही नहीं है, तो दबाने से दबता है, और उनकी परतों के बीच घर्षण बल यानी श्यान बल लगता है। और यहां कहा जा रहा है न लगना, श्यान बल न लगना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आदर्श द्रव बह रहा हो और उनकी परतों के बीच घर्षण बल न लगे। तो शून्य श्यानता मतलब घर्षण बल न लगने का गुण, दबाने से न दबने का गुण क्या बोला जाएगा? शून्य श्यानता। तो इस प्रकार से आदर्श द्रव की परिभाषा में ये दोनों गुण शामिल होते हैं। वह द्रव या वह काल्पनिक द्रव जिसकी संपीड्यता और श्यानता दोनों शून्य होती है, उसे आदर्श द्रव कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आज आपको आदर्श द्रव के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।